शीतला माता की जय। आज हम सुनेंगे माता शीतला की पावन और चमत्कारी कथा, जो हमें व्रत के नियमों का महत्व और माता की कृपा का संदेश देती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं बसोड़ा पर्व पर सुनी जाने वाली शीतला माता की यह पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। काफ़ी समय बाद दोनों बहुओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए घर में बहुत खुशियां थी। इसी बीच शीतला सप्तमी का पावन पर्व आया। जहाँ अष्टमी को यह पर्व मनाया जाता है, वहाँ इसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन की परंपरा के अनुसार घर में एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है और अगले दिन केवल ठंडा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मण के घर में भी इसी नियम के अनुसार एक दिन पहले भोजन बना लिया गया, लेकिन दोनों बहुओं के मन में शंका हुई कि यदि वे ठंडा भोजन करेंगी तो कहीं बीमार न पड़ जाएं, और उनके बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। इसी गलत विचार के कारण उन्होंने छिपकर पशुओं के दाने पकाने वाले बर्तन में 2 गर्म बाटियां बना ली। थोड़ी देर बाद सास और दोनों बहुएं मिलकर माता शीतला की पूजा करने गई और कथा भी सुनी। पूजा के बाद सास घर आकर भजन करने बैठ गई। तभी दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर चुपचाप रसोई में गई। वहां से गरम गरम बाटियां निकालकर उन्होंने चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। कुछ समय बाद सास घर आई और बहुओं से बोली, अब ठंडा भोजन कर लो। दोनों बहुओं ने दिखावा किया कि उन्होंने ठंडा भोजन कर लिया है और फिर घर के काम में लग गई। थोड़ी देर बाद सास बोली, बच्चे काफ़ी देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। जब दोनों बहुएं अपने अपने बेटों को जगाने गई तो देखा कि उनके बच्चे निश्चल पड़े हैं। यह देखकर वे घबरा गई। दरअसल यह सब माता शीतला के क्रोध के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने व्रत के नियम का उल्लंघन किया था। जब सास को सारी बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, तुम दोनों ने अपने बच्चों के कारण माता शीतला की अवहेलना की है। अब इस घर में तभी लौटना जब अपने बेटों को जीवित करके लाओ। बेबस होकर दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते वे एक पुराने खेजड़ी के पेड़ के पास पहुंची। वहां 2 देवियां बैठी थी, औरी और शीतला। उनके बालों में बहुत सी जूं थी। दोनों बहुएं बहुत थकी हुई थी, इसलिए वहीं बैठ गई और सेवा भाव से उनके बालों में से जूं निकालने लगी। इससे उन देवियों को बहुत शीतलता और आराम मिला। देवियों ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने हमारे सिर को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी शांति आए। यह सुनकर दोनों बहुएं रोते हुए बोली, हम तो अपने बच्चों के दुख में भटक रही हैं, हमें तो माता शीतला के दर्शन भी नहीं हुए। तब उनमें से एक देवी बोली, तुमने शीतला सप्तमी के दिन नियम तोड़कर गरम भोजन किया था, इसलिए यह कष्ट मिला है। यह सुनते ही बहुओं को समझ आ गया कि यही शीतला माता है। दोनों ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बोली, माता, हमसे अज्ञानवश गलती हो गई, हमें नियमों का ज्ञान नहीं था, कृपा करके हमें क्षमा करें, आगे से हम कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगी। उनकी सच्ची पश्चाताप भरी प्रार्थना सुनकर माता शीतला प्रसन्न हो गई और उन्होंने दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। अपने बच्चों को जीवित देखकर दोनों बहुएं खुशी से भर गई और उन्हें लेकर अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों को जब यह पता चला कि उन्हें माता शीतला के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों बहुओं ने संकल्प लिया कि वे गांव में माता शीतला का मंदिर बनवाएंगी और हर वर्ष चैत्र मास की शीतला सप्तमी के दिन नियम पूर्वक ठंडा भोजन ही करेंगी। माता शीतला की कृपा जैसे उन बहुओं पर हुई, वैसे ही सब भक्तों पर बनी रहे। जय माता शीतला। अगर आपको माता शीतला की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही धार्मिक कथा, व्रत और त्योहारों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल महक भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता शीतला।